इस समय अब ये बड़ी खबर देख सकते हैं हरियाणा के करनाल से। जी हां, एक बड़ा हड़कंप मच चुका है तहसील करनाल में भी, क्योंकि जिस तरह से डीटीपी की गिरफ्तारी होती है और मामला करोड़ों रुपए की रिश्वतखोरी का सामने आता है। लेकिन अब जानकारी यह भी मिली है कि डीटीपी रिश्वतखोरी मामले में जो तार है वो करनाल तहसील से भी जुड़े हुए हैं, यानी कि करनाल तहसील से भी इसके तार जुड़े हुए हैं। और इस तरह की जानकारी मिलने के बाद, क्योंकि 3 दिन का रिमांड लिया गया है डीटीपी विक्रम का, और उस चीज में ये बातें निकलकर सामने आई है कि करनाल तहसील से भी उसके तार जुड़े हुए हैं, जिसके बाद हड़कंप मच जाता है अधिकारियों में, तहसीलदार में, नायब तहसीलदार में, जिसकी लाइव तस्वीरें से आप देख सकते हैं। तमाम लोग यहां पर रजिस्ट्रियां लेकर घूम रहे हैं और जानकारी यह भी मिली है, शहर में अफवाहों का बाजार गर्म है कि किसी राजस्व अधिकारी को शायद विजिलेंस ने पूछताछ के लिए हिरासत में भी ले लिया। इस तरह की जानकारी भी आ रही है, लेकिन कंफर्म नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जब रिश्वतखोरी का बड़ा मामला आ रहा था, गरीबों के मकान तोड़े जा रहे थे, तो लोग चीख कर कहते थे कि जो उनकी रजिस्ट्रियां हुई है उसमें कहीं ना कहीं तहसील डिपार्टमेंट भी शामिल है, तहसीलदार भी शामिल है। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तमाम लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। वकील साहब हैं, वकील साहब क्या कहना चाहेंगे? आपके नोटिस में होगा डीटीपी विक्रम को उठाया, 3 दिन का रिमांड लिया। एक ये बात करनाल ब्रेकिंग के सूत्र बता रहे हैं कि तहसील करनाल की भी इन्वॉल्वमेंट है इस मामले में, क्या कहेंगे? तहसील करनाल में रिश्वतखोरी का अड्डा बना हुआ है। ये जिनके बारे में उठाए जाने की खबर फैलाई जा रही है उनको सारे जानते हैं, उनके कमीशनों के रेट तय हैं, सारी रजिस्ट्रियों में क्या लिया जाता है वो तय है, अनऑथोराइज कॉलोनियों की रजिस्ट्रियाँ कैसे करी जाती है वो सारा कुछ तय है। सारी करप्शन जो है वो करनाल के अंदर, पर्टिकुलरली सिर्फ 12 सेक्टर के अंदर जितने भी ऑफिसर बैठे हुए हैं उनमें तहसील का सबसे बड़ा रोल है। तो डीटीपी विक्रम की जो गिरफ्तारी हुई है, आपको लगता है कि बगैर तहसील के मिलिए बगैर रजिस्ट्रियां नहीं हो सकती? अकेला विक्रम कुछ भी नहीं कर सकता था, उसके अंदर तहसील की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, तहसीलदार करनाल की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, सभी की इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर। सभी को पता है कहां से करप्शन कैसे हो रही है। तो हड़कंप क्यों मचा हुआ है? अभी कुछ ही देर पहले कोई जानकारी आई है कि किसी राजस्व अधिकारी को उठाया है। मैंने भी ऐसा ही सुना है कि किसी राजस्व अधिकारी को उठाया है और विजिलेंस को जांच करनी चाहिए। अगर निर्दोष होगा तो उसको नहीं वो कार्रवाई करेंगे, मगर अगर वो दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कौन सा अधिकारी हो सकता है वो? मुझे तो लग रहा है कि तहसीलदार करनाल शायद उनका कोई नाम इसी मामले में उठाया गया जो मामला शायद अभी जो मुझे तो बिल्कुल चर्चाएं हैं, ये अफवाहें फैली हुई हैं कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि किसी अधिकारी को उठाया गया है, किसी अधिकारी को पूछताछ के लिए शायद हिरासत में लिया गया है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। विजिलेंस के अधिकारी अभी इस चीज की कंफर्मेशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद हड़कंप मच जाता है तहसील महकमे में। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, नायब तहसीलदार साहब का भी कमरा है, लेकिन वो भी शायद इस समय अपनी सीट पर नजर नहीं आ रहे हैं। ना ही तहसीलदार है, ना ही नायब तहसीलदार है। आखिरकार ये तमाम दोनों अधिकारी कहां पर है कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हड़कंप मच गया, क्योंकि 3 दिन का रिमांड लिया हुआ था। और 3 दिन के रिमांड में जो है कई चौंका देने वाली बातें निकलकर सामने आई है कि कहीं ना कहीं जो डीटीपी रिश्वतखोरी का मामला था, बड़े स्तर पर यह मामला चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं तहसील करनाल की इन्वॉल्वमेंट भी बड़े लेवल पर जरूर देखी जा सकती है। और इसके मद्देनजर ही आज सुबह तहसील के कार्यालय खुलते जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं ना ही तहसीलदार नजर आ रहे हैं। अभी नायब तहसीलदार साहब खड़े थे, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जानकारी है कि शायद विजिलेंस ने पूछताछ के लिए किसी राजस्व अधिकारी को हिरासत में लिया है, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं है। तहसील से ही हमें जानकारी आई थी, जैसे कि आपने देखा हड़कंप मचा हुआ है लोगों में, यहां पर लोग रजिस्ट्रियां हाथों में लेकर घूम रहे हैं, लेकिन कोई भी यहां पर नजर नहीं आ रहा। नायब तहसीलदार साहब अपने कमरे में नहीं है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां नायब तहसीलदार साहब अपने कमरे में नहीं है। आप ये नायब तहसीलदार का कमरा देख सकते हैं, राहुल बोरा नायब तहसीलदार साहब हालांकि अभी बाहर थे, लेकिन अब वो अपने कमरे में नहीं है। ना ही तहसीलदार राजबख्श अपने कमरे में है। कहां गए वो अधिकारी दोनों, इस बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन हड़कंप जरूर मच चुका है, जिसकी तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। हड़कंप मच चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी बात निकलकर सामने आई थी कि डीटीपी रिश्वतखोरी मामले में कहीं ना कहीं तहसील डिपार्टमेंट की मिलीभगत जरूर हो सकती है, जिसके बाद ये हड़कंप मचा, जिसकी लाइव तस्वीरें में आप देख सकते हैं। न्यायिक परिसर के सामने जो तहसील डिपार्टमेंट है वहां पर हड़कंप मच जाता है, क्योंकि सीधे तौर पर ये चीजें निकलकर सामने आई कि जब गरीबों के आशियाने तोड़े जा रहे थे, गरीबों के मकान तोड़े जा रहे थे, तो तमाम गरीब चीख के ये कहते थे कि उनके मकानों की रजिस्ट्रियां हुई है। तो ये सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर उठता है कि जब उन मकानों की रजिस्ट्रियां हुई थी तो कहीं ना कहीं तहसील डिपार्टमेंट की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता, और तहसील डिपार्टमेंट की मिलीभगत हो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार किस लेवल पर कार्रवाई होती है, क्योंकि हड़कंप मच चुका है करनाल तहसील में कि विजिलेंस यहां पर आई थी, लेकिन विजिलेंस के यहां पर आने के बाद ना ही तहसीलदार साहब अपने कमरे में है और ना ही नायब तहसीलदार हालांकि अभी कुछ ही देर पहले बाहर घूम रहे थे, लेकिन इस
समय वो भी यहाँ पर कमरे में नहीं है, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। आप ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौके पर हैं, हड़कंप मच चुका है। कांग्रेसी नेता नारसिंह संधू भी यहाँ पर घूम रहे हैं। जिला सचिवालय किसी काम से आए थे सर? जी जी बिल्कुल। तहसील में क्यों हड़कंप मचा हुआ है, आपको पता चला कुछ? मैंने तो यहाँ पे आने के बाद ही पता चला कि तहसीलदार साहब को विजिलेंस वाले लेके उठा के, इससे पहले मुझे नहीं पता था। लेकिन कंफर्म तो नहीं हो रहा शायद वो बात अभी, शायद मुझे अभी किसी बात का ज्ञान नहीं है कि किस वजह से लेके क्यों। यहाँ पर मैंने ये सुना कि विजिलेंस वालों ने उनको रेड मारी और उठा के लेके। कौन से तहसीलदार को? राजबख्श जी को। सर आपको लगता है कि करनाल में जो कुछ हो रहा था अवैध कॉलोनियों पर, किस तरह से ये दिखाकर पीला पंजा चलाया जा रहा था और गरीबों के मकान तोड़े जा रहे थे, उसमें डीटीपी विक्रम की गिरफ्तारी हुई है और दौरान रिमांड ये निकलकर सामने आया कहीं ना कहीं तहसील विभाग की बड़े लेवल पर मिलीभगत है। बिना मिलीभगत के तो ये काम हो नहीं सकते। इसमें एक तहसीलदार नहीं, इसमें जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो भी सम्मिलित हैं, क्योंकि बिना बड़े अधिकारियों की उसके नोटिस के बगैर कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती जिससे कि आम जन को नुकसान हो रहा हो। डीटीपी ने तो यहाँ पे गरीबों के आशियाने उजाड़ने का पूरा प्लान उसके पास था, उन्होंने उजाड़े हैं। गरीब उसके सामने हाथ पैर जोड़ते रहे, उसके पास सामने करते रहे, लेकिन जिन्होंने पैसे दिए उनके आशियाने बचे, जिन्होंने नहीं पैसे दिए उनके आशियाने को तोड़कर उनको घर से बेघर किया। क्या जो कुछ करनाल में हो रहा था, क्या विधानसभा जो जिनकी है, मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर एमएलए हैं, क्या उनके संज्ञान में ये मामला नहीं था? ऐसा हो सकता है कि मुख्यमंत्री और यहाँ से लोकल विधायक भी हैं, वो विधायक के बाद मुख्यमंत्री आके मुख्यमंत्री की नोटिस में नहीं हो सकता। बार बार जनता आपके सोशल मीडिया के चैनलों के द्वारा बार बार ये बातों को उठाया जाता, क्या मुख्यमंत्री का जो ये मीडिया डिपार्टमेंट है तो ये क्या कर रहा है, उसको पता नहीं था सारी बातों का। आप चाहेंगे कि एक पहली बार एक बड़े रिश्वतखोर अधिकारी की गिरफ्तारी होती है, 78 लाख रुपए उनके घर से बरामद हुआ था डीटीपी विक्रम कुमार के, और 5 लाख रुपए लेते रंगे हाथ गिरफ्तारी हुई है। आप चाहते हैं कि अगर इसमें किसी न किसी तहसीलदार की इन्वॉल्वमेंट है तो निश्चित तौर पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, सिफारिश नहीं चलनी चाहिए उस मामले में? एक तहसीलदार की नहीं, जितनी भी लोगों की इसमें इन्वॉल्वमेंट है किसी को भी बख्शा ना जाए, सबके ऊपर ये सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे उसमें तहसीलदार हो, एसडीएम हो, डीसी हो। तहसीलों में जो भ्रष्टाचार फैला है 1% कमीशन का, वो ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार में फैला है, पहले कांग्रेस की सरकार रही, अगर 60 साल राज किया तो शुरू से चल रहा है। तो आप चाहेंगे कि खत्म होना चाहिए? मैं तो ये कहता हूँ कि शुरू से अब तक की इंक्वायरियां करा ले, जितने भी भ्रष्ट अधिकारी है सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनको तो जेलों के सलाखों के पीछे होने चाहिए। तो बिल्कुल अपने आप में बहुत बड़ी खबर आ रही है इस समय, आप देख सकते हैं हड़कंप मच जाता है करनाल तहसील में हड़कंप मच चुका है कि क्या किसी राजस्व अधिकारी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, लेकिन कंफर्मेशन कुछ नहीं है। लोगों के ही फोन आ रहे थे कि किसी राजस्व अधिकारी को शायद पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, लेकिन विजिलेंस के जो अधिकारी हैं वो इस चीज की कंफर्मेशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रजिस्ट्रियां, आज वर्किंग डे है और किस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं, आज सोमवार का दिन है, सोमवार के दिन काफी रजिस्ट्रियां यहाँ पर होती है, लेकिन तहसीलदार करनाल राजबख्श जी का कमरा लॉक है और दूसरे कमरे में लेकर चलते हैं आपको। नायब तहसीलदार साहब कहां पर है वो भी पता करते हैं। आप देख सकते हैं नायब तहसीलदार साहब का भी कमरा खाली है, रजिस्ट्रियों के ढेर लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रियों का जो काम चल रहा है ये गलत काम चल रहा है, सालों से चला आ रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी, अब जो अधिकारी यहाँ पर है उनसे बातचीत करने की किसी से कोशिश करते हैं कि आखिरकार तहसीलदार साहब और नायब तहसीलदार साहब कहाँ गए? अभी यहीं पे थे सर, अभी वो जो पूछना है। दोनों थे या एक ही थे? नायब को तो देखा था मैंने, तहसीलदार को नहीं देखा। तो आज वर्किंग डे है, हो रही है रजिस्ट्रियां? हो रही है सर। तो हालांकि आप देख सकते हैं स्टाफ के लोगों को भी नहीं पता, लेकिन अभी नायब तहसीलदार कुछ ही देर पहले यहाँ पर थे, हमने भी देखा था, लेकिन अब अचानक कहाँ चले गए? क्योंकि हम आपको बताना चाहेंगे कि बड़ी खबर ये है कि जो डीटीपी की रिश्वतखोरी का मामला निकलकर सामने आया उसमें यह बात निकलकर सामने आई है, जो शुरुआती तौर पर देखने को मिल रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि तहसील करनाल की भी उसमें अच्छे खासे स्तर पर इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। और आसपास लोगों के काफी फोन आए कि क्या किसी राजस्व अधिकारी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, ऐसा सिर्फ अफवाह है, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। लोग ही बता रहे हैं कि शायद किसी तहसीलदार को उठा लिया, किसी को राजस्व अधिकारी को उठा लिया, लेकिन अभी कोई इस तरह की कोई कंफर्मेशन दूर तक नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जो करनाल का एक मामला, चर्चित मामला सामने आ रहा था जिसमें डीटीपी विक्रम की गिरफ्तारी होती है, तकरीबन 78 लाख रुपीस उनके घर से बरामद होते हैं, 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनके ड्राइवर को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया जाता है और 3 दिन का रिमांड दिया जाता है, 3 दिन का रिमांड लिया जाता है करनाल कोर्ट में पेश करने के बाद। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि आज सोमवार का दिन है, वर्किंग डे है, तमाम लोग यहाँ पर रजिस्ट्रियों को लेकर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन ना ही किसी अधिकारी का यहाँ पर पता है, कोई अधिकारी सामने नहीं आ रहा है। तमाम लोग आप देख सकते हैं तहसीलदार को ढूंढ रहे हैं, तमाम लोग नायब तहसीलदार को ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहां पर कोई अधिकारी नजर नहीं आ रहा है। अभी कुछ ही देर पहले शायद नायब तहसीलदार साहब यहां पर थे, लेकिन वो भी शायद अब नजर नहीं आ रहे हैं।
आप देख सकते हैं तमाम लोग जो रजिस्ट्रियां लेकर पहुंचे हैं, हर किसी ने अपने काम तैयार करने हैं। आप देख सकते हैं रजिस्ट्रियां हाथ में है, कागज हाथ में है, लेकिन कोई अधिकारी मिल नहीं पा रहा है। आप देख सकते हैं कितनी परेशानी में तमाम लोग नजर आ रहे हैं क्योंकि काम नहीं हो पा रहे हैं। सर, आप क्या तहसीलदार साहब से मिलने आए? नहीं जी, हम तो वैसे ही आ रहे भाई साहब। वैसे ही आए हैं? तो तहसील से संबंधित कोई काम हो आपको? नहीं जी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पर खड़े हुए जरूर देख सकते हैं क्योंकि काफी लोगों ने साइन कराने हैं। आप सर किस काम से आए हैं? किसी की जमानत देनी थी। तहसीलदार साहब से साइन कराने हैं? वैसे ही तहसीलदार साहब है नहीं है? नहीं जी। कब से नहीं है? 1 घंटा हो गया हम विचार कर रहे हैं। तो नायब तहसीलदार साहब मिले हो? नहीं, कोई भी नहीं मिला जी। दोनों नहीं है? नहीं। तो कहाँ गए अचानक? आज वर्किंग डे था, सोमवार था। तो पता नहीं कहाँ चले गए, कहाँ हम तो तपस्या काट रहे हैं यहाँ पर खड़े। 1 घंटे से आप खड़े हैं? 1 घंटे से। 1 घंटे से खड़े हैं। हो सकता है कि शायद हड़कंप मच गया हो, इस तरह की जानकारी आ गई हो तो शायद इधर उधर हो गए हो, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि हैरान कर देने वाली खबर, एक बड़ी खबर आ रही है कि किस तरह से जो डीटीपी करनाल जो गिरफ्तार किए गए हैं, काफी महिलाएं यहाँ पर आप देख सकते हैं परेशान। आप भी मैम तहसीलदार साहब से मिलने आए हैं? तो मिले हैं वो? हाँ जी। आप कहाँ हैं वो? मुझे नहीं मालूम। तो काम हुआ आपका? हाँ जी, हो गया। मैम आप किससे मिलने आए हैं? मेरा अलग दूसरा काम है। तहसील में काम था? नहीं नहीं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, आप देख सकते हैं इस समय स्थानीय पार्षद यहाँ पर घूम रहे हैं। नोतना साहब है, बीजेपी के पार्षद हैं, इन्होंने भी काफी गर्म बयान दिया था डीटीपी की गिरफ्तारी पर। नोतना साहब, आज वर्किंग डे है, ना ही तहसीलदार नजर आ रहे हैं, ना ही नायब तहसीलदार है, और यहाँ तहसील में अफवाहें फैली हुई हैं कि किसी राजस्व अधिकारी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। ऐसी कोई जानकारी आपको? नहीं, अभी मुझे तो अभी आपसे ही पता लगा है कि कोई ऐसा हुआ है, बाकी कुछ पता लगेगा तो हम भी बताएंगे आपको। क्योंकि आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि जो गरीबों के मकान तोड़े जा रहे थे, आशियाने तोड़े जा रहे थे, हम वहां पर लगातार जाते थे और वो तमाम लोग ये बातें कहते थे चीख कर कि हमारे पास रजिस्ट्रियां हैं, अगर कच्ची कॉलोनियां हैं तो उनकी रजिस्ट्रियां कहां से होती थी? होती तो तहसील करनाल से थी। तो आपको लगता है कि बगैर डीटीपी के या तहसील कार्यालय की मिलीभगत के नहीं हो सकता? देखो जी, अगर वो नॉर्म्स पूरे करते होंगे तो क्या कुछ करते हैं मुझे पता नहीं, बाकी ऐसा होना नहीं चाहिए था। अगर रजिस्ट्री हुई है तो मकान की टूटने नहीं चाहिए थे। मतलब लगता है कि गलत हुई है रजिस्ट्रियाँ कुछ या तो गलत हुई है या नॉर्म्स पूरे करके हुई होंगी तो पता नहीं मेरे को, बाकी इसके बारे में क्लियरेंस हमारे पास नहीं है अभी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, हैरान कर देने वाला मामला जरूर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि तहसीलदार साहब कहाँ हैं, नायब तहसीलदार साहब कहाँ हैं? इस तरह की चर्चाएं हैं। सिर्फ आप देख सकते हैं काफी लोग यहाँ पर अपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा है क्योंकि गायब है। अधिकारी कहाँ गायब है, लेकिन अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि विजिलेंस के जो अधिकारी है वो अभी फोन नहीं उठा पा रहे हैं, ना ही इस चीज की कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आखिरकार क्या किसी राजस्व अधिकारी को क्या हिरासत में लिया गया है, क्या पूछताछ के लिए बुलाया गया है? क्योंकि तहसील करनाल में दोनों अधिकारी गायब हैं। आज सोमवार का दिन है, वर्किंग डे है, लेकिन वर्किंग डे वाले दिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि दोनों अधिकारी यहाँ पर अपनी अपनी सीट पर नहीं है? लोग परेशान हो रहे हैं और अफवाहों का जो बाजार है वो गर्म है कि किसी तहसीलदार को या किसी राजस्व अधिकारी को विजिलेंस ने उठा लिया है। इस तरह की सिर्फ अफवाह फैली हुई है, हालांकि कंफर्मेशन मिलती है तब हम आपको कंफर्म जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल ये इस तरह की अफवाहें तहसील करनाल में काफी जोरों शोरों से फैली हुई है, जिसके चलते आप देख सकते हैं ना ही नायब तहसीलदार साहब अपने कमरे में है और ना ही तहसीलदार साहब अपने कमरे में है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि तमाम लोग लगातार यहाँ पर चक्कर काट रहे हैं। सुबह से 1 घंटे से यहाँ पर खड़े हैं ताकि उनके अधिकारी यहाँ पर आए और वो अपना यहाँ पर काम कर पाए। लेकिन हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। करनाल में एक बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार फैला हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। करनाल में एक बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार फैला हुआ था। करनाल ब्रेकिंग न्यूज उस खबर को कई बार प्रमुखता से दिखा चुका है। जब भी गरीबों के मकान टूटे हैं, जब भी गरीबों के आशियाने टूटे हैं, हमने सवाल तहसीलदार से भी पूछा, डीटीपी से भी पूछा कि आप कह रहे हैं कॉलोनी अवैध है, ये कॉलोनी अवैध है तो इन मकानों की रजिस्ट्रियां कैसे हुई, कैसे अभी आप इनके मकान तोड़ रहे हैं? जब ये मकान बनना शुरू हुए थे तब यहाँ पर आप क्यों नहीं आए? जब इनके मकान बन गए तब आप इनके आशियाने क्यों तोड़ने आए हैं? तो सवाल बड़े गंभीर थे। अकेले ऐसा नहीं है कि डीटीपी विक्रम की कहीं ना कहीं मिलीभगत हो, ऐसा नहीं हो सकता कि तहसील करनाल के किसी अधिकारी की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता। तो सीधे तौर पर जानकारी ये आ रही है, सूत्र ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं मामले में गड़बड़ बड़े लेवल पर हुई है, और आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कम तहसीलदार आए हैं। ये कहां से आए हैं इस बारे में नहीं पता, लेकिन जो ड्यूटी पर तहसीलदार हैं
वो नजर नहीं आ रहे हैं, नायब तहसीलदार नजर नहीं आ रहे हैं, तहसीलदार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि चर्चाएं ये हैं कि आखिरकार वो तहसीलदार कहां चले गए हैं। ये बड़ी खबर इस समय आप करनाल के जिला सचिवालय से आप देख सकते हैं। सीधे तौर पर इस मामले की पूरी गहनता व ईमानदारी से जांच होनी चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा कि क्या वाकई सिर्फ डीटीपी विक्रम की इस मामले में इन्वॉल्वमेंट है या इस मामले में कहीं ना कहीं तहसील करनाल का भी कोई अधिकारी शामिल हो सकता है। तो ये बड़ी अपडेट इस समय आप देख सकते हैं। हमारी सिर्फ आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल के तहसील कार्यालय के बाहर से आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर तमाम लोग परेशान है, क्योंकि उनकी रजिस्ट्रियां नहीं हो रही है। सर, आप भी किसी तहसील काम से आए थे? यस सर। तो मिला कोई अधिकारी? नहीं सर। तहसीलदार साहब भी नहीं है? नहीं सर। नायब तहसीलदार मिले हो? नहीं, कोई भी नहीं है सर। कब से खड़े हैं आप यहाँ पे? हो गया सर आधा घंटा। सर, आप किस काम से आए हैं? मिलना तहसीलदार से मिले नहीं? मिले नहीं। तहसीलदार कोई सा तहसीलदार नहीं है? नहीं, बैठे नहीं हुए, कोई नहीं बैठा। छोटे अधिकारी भी नहीं बैठे सर कोई भी कमरे में। कमरा बिल्कुल खाली है। हड़कंप मच गया है, हड़कंप मच चुका है तहसील में। अब वो अधिकारी कहां पर है कुछ नहीं पता, क्योंकि चर्चाएं ये थी कि अफवाहें फैल रही हैं किसी राजस्व अधिकारी को क्या विजिलेंस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, लेकिन ऐसी कोई कंफर्मेशन हालांकि विजिलेंस नहीं देता हुआ नजर आ रहा, और ना ही विजिलेंस के जो अधिकारी हैं वो अभी इस मामले को लेकर कोई कंफर्म जानकारी दे रहे हैं। लेकिन हड़कंप जरूर है। तमाम लोग आप देख सकते हैं यहां पर मौजूद है। तहसीलदार साहब का कमरा लोग है, नायब तहसीलदार साहब का कमरा आप देख सकते हैं, जो यहाँ परिवार खड़ा है, पिछले आधे एक घंटे से यहाँ पर खड़ा है। लेकिन नायब तहसीलदार साहब हालांकि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर घूम रहे थे, लेकिन वो भी शायद अब नहीं है। उनका कमरा खुला हुआ है, लेकिन ना ही कोई कर्मचारी है ना ही कोई अधिकारी है। सभी कमरे खाली हो चुके हैं। आखिरकार सभी कहां गए हैं आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। सभी कमरे खाली हैं। कुछ अता पता नहीं है कि आखिरकार तहसील में हो क्या रहा है, कोई जवाब भी नहीं दे रहा है। सवाल बड़ा गंभीर है कि आखिरकार हो क्या रहा है करनाल में, इस पर प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा होता है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि अकेले रिश्वतखोर ये नहीं है। रिश्वतखोरी का जो मामला है करनाल में बढ़ चढ़कर चल रहा है, बढ़ चढ़कर चल रहा है करनाल के। हम आपको बताना चाहेंगे ऐसे बहुत से करप्ट अधिकारी हैं, खाद्य आपूर्ति विभाग के ऐसे बहुत से करप्ट अधिकारी हैं, उस पर भी गांठ गिरनी चाहिए। जो दागी लोग हैं, जिन पर पहले सस्पेंशन हो चुकी है, जो पहले गेहूं चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, पहले धान चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, निश्चित तौर पर ऐसे कर्मचारियों अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए कि इतना पैसा उन्होंने कहां से कमाया, सालों से करनाल में उनकी पोस्टिंग है, क्यों है, यह सवाल बड़ा गंभीर है। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। तहसील करनाल में हड़कंप मच चुका है कि आखिरकार तहसीलदार और नायब तहसीलदार साहब कहां पर है, इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। तमाम लोग यहां पर परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी तरह की कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिल पा रही है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। हमारी सिर्फ आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आप ये खबर देख सकते हैं हरियाणा सरकार की, हालांकि जो तमाम गाड़ियां हैं वो यहां पर जरूर खड़ी हुई हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। हमारी सिर्फ आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। लेकिन तहसीलदार साहब कहां है, नायब तहसीलदार साहब कहां है? हालांकि डीसी साहब की गाड़ी सामने खड़ी हुई नजर आ रही है, एसपी साहब की गाड़ी सामने खड़ी हुई नजर आ रही है, लेकिन तहसीलदार साहब और नायब तहसीलदार साहब ऑफिस में नहीं है, दूसरे अधिकारी अपने ऑफिस में नहीं है, और तमाम लोग परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि रजिस्ट्रियां नहीं हो रही है। इसको लेकर कहीं ना कहीं हड़कंप का माहौल देखा जा सकता है, क्योंकि चर्चाएं यही है कि डीटीपी रिश्वतखोरी मामले में जो है कई बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। कई बातें यह भी निकलकर सामने आई है कि किसी न किसी राजस्व अधिकारी की इन्वॉल्वमेंट इन मामलों में जरूर हो सकती है। अब पूछताछ के लिए क्या किसी राजस्व अधिकारी को विजिलेंस ने हिरासत में लिया है, ऐसी कोई अपडेट है, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं है। विजिलेंस के अधिकारी कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं। मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग भी यहां पर पहुंचे हैं। हिमांशु, क्या बताना चाहेंगे, क्या किसी तरह की कोई कंफर्मेशन हो पाई है? क्योंकि तहसील में एक अफवाह फैली हुई है कि किसी राजस्व अधिकारी को विजिलेंस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। लगातार संपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा है विजिलेंस की टीम से, और लगातार वहां उनके दफ्तर के बाहर भी हम गए और पता लगाने का प्रयास किया कि क्या किसी राजस्व अधिकारी को हिरासत में लिया है। तो अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया, लेकिन लगातार हम संपर्क में है। पहले जो होगी वो पूछताछ होगी कमल, पहले जो लिया जाएगा वो हिरासत में लिया जाएगा, गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। अगर उसमें कुछ तथ्य ऐसे सामने आते हैं, कुछ सबूत ऐसे सामने आते हैं जिनसे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि ये अधिकारी उसमें इन्वॉल्व है, तो फिर उसके खिलाफ भी कार्रवाई बनती है। क्योंकि आज 3 दिन पूरे हो रहे हैं, कल फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा विक्रम कुमार को, डीटीपी हैं उनके जो ड्राइवर हैं उनको, और बहुत सारे ऐसे मामले सामने निकलकर आए हैं जिसमें ये बात साबित होती हुई नजर आई है कमल की जो 78 लाख रुपए मिले हैं वो रिश्वत के पैसे हैं। और एक ऐसी भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि विक्रम कुमार के घर से एक डायरी मिली थी, उस डायरी में पूरा लेखा जोखा था कि कितने पैसे कहां से आए हैं, कितने पैसे किसको देने हैं, कितने पैसे किस अधिकारी को देने हैं,
क्या डेट है, क्या तारीख है, कौन सी कॉलोनी के आए हैं? क्योंकि एक बात यह भी सामने निकल कर आई है कि एक लिस्ट तैयार कर ली जाती थी कि यहां पर अवैध कॉलोनियां बन रही हैं, यहां पर कच्ची कॉलोनियां बन रही हैं। तकरीबन 20 से 25 कॉलोनियों की एक लिस्ट तैयार होती थी, वो लिस्ट भेज दी जाती थी उन कॉलोनाइजर को कि आपकी लिस्ट में आपका नाम आ गया है, अब देख लीजिए आपने क्या करना है। अगर वहां पर सेटिंग हो जाती है, अगर वहां पर से पैसे आ जाते हैं तो उन कॉलोनियों को नहीं तोड़ा जाता था, और जहां से सेटिंग नहीं बनती थी उन कॉलोनियों को तोड़ दिया जाता था, या वहां पर एक डिमोलिशन का प्रोसेस वो चला दिया जाता था। 2 मकान तोड़ दिए जाते थे ये दिखाने के लिए, देखिए आपकी कच्ची कॉलोनी में हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, तो सेटिंग अभी भी कर सकते हैं, सेटिंग कर लीजिए। तो इस तरीके से पूरी इनकी तरफ से एक प्रोसेस चल रहा था। 78 लाख रुपए यहां से बरामद हुए, 12 फ्लैट के कागजात बरामद हुए, साथ ही साथ कृषि से जुड़ी हुई जमीन के कागजात बरामद हुए, क्रिप्टो करेंसी, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट के कागजात बरामद हुए। एक लंबी फेहरिस्त है कौन कौन इन्वॉल्व है, क्योंकि तहसील के बिना ये पूरा काम नहीं हो सकता, क्योंकि रजिस्ट्री होगी, एनओसी वहां से मिलेगी और एनओसी के बाद ही रजिस्ट्री होती है। तो कहां किसका संबंध है, किसके साथ, ये पूछताछ के बाद क्लियर होगा। अगर विजिलेंस प्रूव ये कर देती है, मान्य कर देती है कि हमने किसी को हिरासत में लिया है, तो कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। हालांकि हम इस समय जो तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, उनको संपर्क में लेने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारी उनसे बात हो पाती है। सबसे पहले हम मिलाते हैं तहसीलदार करनाल का नंबर, क्या उनसे हमारा संपर्क हो पाता है, क्योंकि अफवाहें जो है कि किसी राजस्व अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। तो इस समय तहसीलदार करनाल का हमने नंबर मिलाया ताकि उनसे बातचीत की जा सके। हमारी आप सभी से अपील है, फोन स्विच ऑफ है, तहसीलदार करनाल का फोन स्विच ऑफ है। एक और इनका दूसरा नंबर है तहसील करनाल का, उस नंबर पर भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो नंबर पर बात होती है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, तहसीलदार करनाल का एक दूसरा नंबर भी मिलाने की कोशिश करते हैं, क्या उस नंबर पर बात हो पाती है। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी दोनों नंबर तहसीलदार करनाल के स्विच ऑफ हैं, जो बड़ा इशारा करते हैं। और इस समय नायब तहसीलदार साहब जिनके कार्यालय के बाहर खड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि लोग रजिस्ट्रियां कराने आए हैं, तहसीलदार साहब कहाँ है, नायब तहसीलदार साहब कहाँ है। नायब तहसीलदार साहब के नंबर पर बेल चली गई है, कोशिश करते हैं उनको लाइव पर लेने की। बेल जा रही है नायब। हेलो, हाँ नमस्कार सर, कमल मीठा बोल रहा हूँ सर, करनाल ब्रेकिंग न्यूज से। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, एक लाइव चला रखा था, लाइव पे आपसे एक पूछना चाह रहे थे कि लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं, कोई ऑफिस में नहीं है सर, ना ही तहसीलदार के ऑफिस में है, ना ही आपके ऑफिस में है। आप कब तक आ जाएंगे आप सर? मैं अभी इंद्री का मेडिकल चार्ज में आना, इंद्री चाहता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा, इंद्री के लिए रवाना हुआ है। तो सर कोई ऐसी चर्चा भी आ रही है कि किसी राजस्व अधिकारी को विजिलेंस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। ये तो मुझे नहीं पता, मैं तो एसडीएम साहब के बाद मीटिंग में था अभी थोड़ी देर पहले जी। तो अब कोई आ पाएगा यहाँ तहसीलदार, क्योंकि लोग आज वर्किंग डे है, इंतजार कर रहे हैं कि रजिस्ट्रियां कब होंगी, क्योंकि लोगों ने टोकन ले रखे हैं। हाँ बस मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर में। आप थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो बिल्कुल नायब तहसीलदार साहब हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि वे थोड़ी देर में आ जाएंगे, थोड़ी देर में आ जाएंगे। नायब तहसीलदार साहब से हमारी बात हो गई है, राहुल बोरा जी हैं, उनका कार्यालय खुला हुआ है, उनसे फोन पर बात हो गई है। नायब तहसीलदार कह रहे हैं थोड़ी देर में आ रहे हैं, लेकिन तहसीलदार करनाल राजबख्श जी के दोनों नंबर स्विच ऑफ है, दोनों नंबर स्विच ऑफ है। अब वो कहां छुट्टी पर गए हैं या कहां पर हैं कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं, हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। सीएम साहब, करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपसे अपील करता है, करनाल आप पर विश्वास करता है, अगर आप इस मामले में डीटीपी विक्रम कुमार के मामले में अगर पूरी ईमानदारी से जांच जरूर कराइएगा, चाहे कसूरवार कोई भी हो, चाहे इसमें नेता हो, चाहे इसमें अधिकारी हो, सभी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो हमें पक्का विश्वास है कि करनाल से विधायक हैं सीएम साहब, जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, वो इस मामले को पूरी ध्यान से कार्रवाई भी करवाएंगे और निश्चित तौर पर इस मामले में संज्ञान भी उनका होगा, पूरी तौर पर ध्यान रखा हुआ होगा। लेकिन निश्चित तौर पर हम चाहते हैं कि करनाल से विधायक है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, वो निश्चित तौर पर इस मामले की पूरी गहनता व गंभीरता से छानबीन जरूर कराएंगे, क्योंकि डीटीपी विक्रम
पहली बार देखने को मिला है 6 से 7 साल में कि किसी बड़े अधिकारी की गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले भी रिश्वत के कई अधिकारियों पर आरोप लगे हैं, कई बार सस्पेंशन हुई है, कई बार पर्चे दर्ज हुए हैं, कई बार ट्रांसफर हुए हैं। आरोप लगते थे, ट्रांसफर कर दिया जाता था, फाइल ठंडे बस्ते में चली जाती थी। पहले इसी तहसील के 2 से 3 मामले सामने आ चुके हैं। फर्जी रजिस्ट्री का मामला सामने आया, फर्जी आईडी का मामला सामने आया, जो जिसमें निगम की भी जो है कार्रवाई साफ तौर पर संदिग्ध थी, निगम की कार्रवाई भी संदिग्ध थी। और निगम के मामले में भी हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछले दिनों ऐसी दीपक हिंगर पर भी आरोप लगे थे कि उनके पीए किस तरह से उनको पैसे देते हैं, पैसे की कलेक्शन वो करते थे। जैसे कि डीटीपी के मामले में देखा गया कि उनके ड्राइवर 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार हुए और बताया जा रहा था कि पैसों की दलाली का काम ड्राइवर ही किया करते थे या जो छोटे कर्मचारी थे वही किया करते थे। लेकिन हमने आपको 2 बार बताया कि तहसीलदार करनाल राजबख्श जो है उनके दोनों नंबर स्विच ऑफ जा रहे हैं, उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है कि आखिरकार इस समय सोमवार का दिन है, वर्किंग डे है, लोगों ने टोकन ले रखे हैं, लोग अपनी रजिस्ट्रियों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन डीटीपी विक्रम की गिरफ्तारी के बाद दौराने रिमांड इस तरह की बातें निकलकर सामने जरूर आ रही है कि तहसील करनाल की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट जरूर है, जिसको लेकर आज सोमवार का दिन काफी गर्म देखा जा रहा है। और नायब तहसीलदार साहब का कहना यह है कि वे इंद्री के लिए चले गए और कुछ देर में यहां पर आएंगे। हिमांशु क्या बताना चाहेंगे? दोनों तहसीलदार नहीं है, हालांकि हो सकता है कि एक तहसीलदार अगर इंद्री चला गया तो दूसरे तहसीलदार की ड्यूटी जरूर होनी चाहिए थी ताकि वो लोगों की रजिस्ट्रियां जरूर करे, लेकिन दोनों ही गायब है। सोमवार का दिन है, ये वो दिन होता है जब बहुत ज्यादा रजिस्ट्रियां होती हैं, क्योंकि शनिवार रविवार को रजिस्ट्रियां होती नहीं है और लोग सोमवार का दिन ले लेते हैं। और ऐसे में 2 बजने वाले हैं, ये इस समय का सबसे पीक टाइम होता है। यहां पर सुबह भी रजिस्ट्रियां होती हैं, दोपहर लंच टाइम के बाद भी रजिस्ट्रियां होती हैं। तो ऐसे में कोई भी अधिकारी सीट पर नहीं है, तो ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है और सवाल का जवाब तभी मिल पाएगा, कंफर्म हो पाएगा जब विजिलेंस की तरफ से जानकारी आएगी। लेकिन जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं, शायद मैं रोकना चाहूंगा डीसी साहब, आप देख सकते हैं, हालांकि कोशिश करेंगे कि डीसी साहब से भी बात हो पाए, लेकिन डीसी साहब यहां से निकल गए हैं। डीसी साहब यहां से निकल गए हैं, हालांकि वो भी शायद लंच टाइम हो चुका होगा, शायद लंच टाइम के लिए होंगे। हिमांशु क्या बताना चाहेंगे? डीसी एसपी मौजूद है लेकिन दोनों तहसीलदार नहीं है। जाहिर सी बात है, दोनों में से एक अधिकारी जरूर होना चाहिए, क्योंकि टोकन लिए जाते हैं, उसके बाद रजिस्ट्री है जो मार्क होती है, और रजिस्ट्री मार्क करवाने के लिए यहां पर तमाम लोग, आम जनता पहुंची हुई है, लेकिन अभी तक रजिस्ट्री मार्क नहीं हो रही है। जो तहसीलदार हैं उनके दोनों नंबर बन जा रहे हैं। पहले राहुल वोरा जी से भी बात नहीं हो पा रही थी, लेकिन उसके बाद नायब तहसीलदार से बात होती है, उन्होंने कहा कि इंद्री तक हम गए हैं, आ जाएंगे। लेकिन उस टाइम में, उस पीक टाइम में दोनों अधिकारियों का ना होना, ये एक सवाल खड़ा करता है। और इस सवाल के पीछे तमाम ऐसी बातें, तमाम ऐसी अफवाहें, तमाम चर्चाओं का बाजार गर्म है कि पिछले दिनों डीटीपी विक्रम कुमार की गिरफ्तारी होती है रिश्वत मामले में। और सबसे बड़ी बात कमल ये है कि जो भी कच्ची कॉलोनी होती है, अवैध कॉलोनी होती है, वहां पर 2 लोगों की सहमति के बिना रजिस्ट्री नहीं हो सकती। एक होता है तहसीलदार और दूसरा होता है डीटीपी। अगर रजिस्ट्री हो गई है तो उसके बाद वहां पर जाके डेमोलेशन हो सकता है, लेकिन रजिस्ट्री हो क्यों की गई है? क्योंकि उसके पीछे किसी की सहमति थी। वो सहमति या तो तहसीलदार की थी या फिर डीटीपी की थी। तो ऐसे में दोनों की मिली भगत से कहीं ना कहीं जो चर्चाएं हैं वो सामने रहती है, उससे कहीं ना कहीं बातें प्रूफ होती हुई नजर आती हैं। फिलहाल डीटीपी विक्रम से लगातार पूछताछ हो रही है, उनके अलग अलग ठिकानों पर जाकर छापेमारी की जा रही है। पिछले दिनों एक बात यह भी सामने आई है कि उनके घर से डायरी बरामद की गई है, जिससे तमाम खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। कल का दिन भी काफी अहम रहने वाला है। आज का दिन तो है ही है, कल का दिन भी अहम रहने वाला है, क्योंकि 3 दिन की जो रिमांड है वो खत्म हो जाएगी। और 3 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद जो विजिलेंस की टीम है वो कोर्ट में क्या क्या नई बातें रखती है, क्योंकि 5 दिन का रिमांड मांगा गया था, 3 दिन का रिमांड मिला था। शायद एक बार फिर से रिमांड लेने का प्रयास करेगी विजिलेंस की टीम, ताकि और सबूत जुटाए जाएं, ताकि और तथ्य बाहर निकाले जाएं और फिर से कहीं पर छापेमारी की जा सकती है उनके किसी और घर पर, तो वहां पर छापेमारी की जाए। क्योंकि एक बड़ा मामला सामने निकल कर आया और इसमें डिप्टी सीएम और सीएम दोनों को संज्ञान लेने की जरूरत है और उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ काम करने की जरूरत है, कार्रवाई करने की जरूरत है, जो करनाल का को नाश करते हुए नजर आ रहे हैं, उसको खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात रखते हुए, लेकिन देखने वाली बात है कि आखिरकार तहसीलदार
करनाल और नायब तहसीलदार करनाल कहां पर हैं, क्योंकि तमाम लोग इस समय आप देख सकते हैं अपनी रजिस्ट्रियों को लेकर, रजिस्ट्रियों के कागज हाथ में लेकर परेशान होते घूम रहे हैं, हाथों में कागज आप देख सकते हैं। तमाम लोग यहां पर बैठे हैं, किसी ने अपनी फाइल जो है अटैच करानी है, किसी ने रजिस्ट्री करानी है, लेकिन सारे कार्यालय बंद हैं, अधिकारी गायब है, कर्मचारी गायब है। आप देख सकते हैं किसी कार्यालय में कोई भी नहीं है, शायद हो सकता है लंच टाइम हो गया हो, लेकिन लंच टाइम में भी कोई ना कोई अंदर जरूर होता है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम लोग तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। तो निश्चित तौर पर कुछ ही देर में हम दोबारा से लौटेंगे आपके बीच में और जानकारियां जरूर जुटाने की कोशिश करेंगे। हालांकि विजिलेंस के अधिकारियों से भी करनाल ब्रेकिंग न्यूज लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है। पहले हालांकि कॉल जा रही थी, लेकिन अब वो नंबर भी स्विच ऑफ हो चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले पर यह निकलकर जरूर सामने आ रहा है कि हो सकता है कि डीटीपी की गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं विजिलेंस को तहसील कार्यालय की इन्वॉल्वमेंट या तहसील कार्यालय में किसी राजस्व अधिकारी की मिलीभगत के सबूत मिल चुके हैं या डीटीपी विक्रम ने इस बात का कोई खुलासा किया है। दौरान 3 दिन के रिमांड, कल रिमांड खत्म होगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्या उससे पहले कोई और गिरफ्तारी हो सकती है? इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारी गायब है, कोई अधिकारी कहीं गया हुआ है, कोई अधिकारी का फोन स्विच ऑफ जा रहा है। आप देख सकते हैं लोग हाथों में रजिस्ट्रियां लेकर चक्कर पर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई अधिकारी मिल नहीं पा रहा है। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं करनाल के तहसील कार्यालय से, जहां पर रजिस्ट्रियां होती हैं, वहां पर हम आपको लेकर चलते हैं। जो बैक साइड का इलाका है जहां पर रजिस्ट्रियां होती हैं, वहां पर लोग अपने टोकन का इंतजार कर रहे होंगे कि शायद तहसीलदार आए, शायद नायब तहसीलदार आए और उनकी रजिस्ट्री हो जाए। देखते हैं कि वहां पर क्या माहौल है, क्योंकि तहसील करनाल में तो हड़कंप मचा हुआ है। क्योंकि जानकारी ये है, चर्चाएं ये है कि शायद किसी राजस्व अधिकारी को हिरासत में लिया गया है, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं है। शायद लंच टाइम हो गया, जिसके चलते हो सकता है कि यहां पर ऐसा माहौल हो, लेकिन यहां पर लंच टाइम में भी माहौल पूरा बिजी रहता है, लेकिन सब गायब है। लोग यहां पर कितने समय से इंतजार कर रहे हैं अपनी अपनी रजिस्ट्रियों का, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि लोगों की परेशानी है। लोग क्यों परेशान हो आखिरकार? सरदार साहब, आप कब से इंतजार कर रहे हैं? हमें 1 घंटा हो गया जी, कम से कम दिल्ली से आए हैं। और मेरे ख्याल से कोविड का टाइम है, ऐसे भीड़ भी नहीं इकट्ठी होनी चाहिए, लोगों की हेल्थ को भी। तो आपने टोकन ले रखा था? हाँ जी, ले रखा है, वेट ही कर रहे हैं। तो क्या बताया उन्होंने, कहाँ गए तहसीलदार? वो मेरे ख्याल से कोई केस वेस बन गया उनके लिए, विजिलेंस वाले आए हैं, उस चक्कर में रुका हुआ काम। अब कोई भी नहीं है यहाँ पे? नहीं, अभी फिलहाल कोई भी। आपकी रजिस्ट्री मार्क हो गई थी? हाँ जी, सब कुछ हो गया, वो वेट कर रहे हैं कि कब चालू स्टार्ट हो गया। तो तहसील करनाल में हड़कंप मच चुका है। लोग दिल्ली से स्पेशल टोकन लेकर आए हैं, लेकिन सीट पर कोई भी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमेशा गर्म माहौल होता था, लंच का टाइम है, लेकिन सरदार साहब का कहना यह है कि वे 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इस समय मान गए कि लंच का टाइम हो सकता है, लेकिन 1 घंटे से वे इंतजार कर रहे हैं। उनको भी जानकारी है कि शायद कोई विजिलेंस का केस किसी अधिकारी का बना है, लेकिन किस अधिकारी का बना है इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हड़कंप की स्थिति जरूर बन चुकी है करनाल के तहसील कार्यालय में। अब तहसीलदार साहब कब तक आते हैं, नायब तहसीलदार साहब कब तक आते हैं? लेकिन नायब तहसीलदार साहब ने तो फोन पर बताया है कि वह इंद्री तक गए हैं, क्योंकि इंद्री का भी शायद उनके पास चार्ज है और कुछ ही देर में वह यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर आप सबसे पहले कवरेज देख रहे थे। हमारी सिर्फ आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि क्या सिर्फ डीटीपी इस मामले में कसूरवार है। जब लोगों के मकान तोड़े जा रहे थे, जो लोग रजिस्ट्रियां चीखते हुए चिल्लाते हुए दिखा रहे थे कि ये हमारी रजिस्ट्रियां हैं, क्या वो रजिस्ट्रियां जिस तहसीलदार द्वारा या जिस नायब तहसीलदार द्वारा या तहसील कार्यालय द्वारा की गई है, क्या वो कसूरवार नहीं है? क्या उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? क्या वो लोग बिल्कुल बेगुनाह है? नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे सकते हैं, तो क्योंकि आपकी राय काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। हमारी सिर्फ आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर किसी राजस्व अधिकारी की अगर गिरफ्तारी हुई है, अगर किसी को हिरासत में लिया गया है, तो कुछ ही देर में करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर वह बड़ी खबर भी हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, सिर्फ अफवाहों का बाजार गर्म है, लेकिन मामला कुछ ना कुछ जरूर है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।